स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। चैप्टर हमारा चल रहा है प्रॉफिट लॉस, इसके बारे में बात चलेंगी। बैठे सब लोग समझते हैं प्रॉफिट लॉस लाभ हानि क्या चैप्टर है, किस तरह के सवाल है, इन सब बारे में बातें करते हैं। तो लाभ हानि में सिर्फ आप कुछ नहीं, दो बातें याद रखेंगे, उससे बात बन जाएगी। दो बातें क्या? जब भी लाभ हानि होगी, सामान कोई खरीदा जाएगा, सामान कोई बेचा जाएगा। बातें नहीं करें, बातें नहीं। सामान कोई खरीदा जाएगा, सामान कोई बेचा जाएगा। खरीदेंगे तो जो रुपए अदा करेंगे उसका नाम होगा, क्या नाम होगा? लाभ परसेंट, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और बेचते समय जो रुपया वसूल करेंगे उसे कहेंगे विक्रय मूल्य। सही है? क्या हो गया, क्या बवाल हो रहा है? ये शांति क्यों नहीं हो रही? तो बैग रखें तो पीछे बैठ जाओ भैया, इतनी बड़ी दुनिया में बैठे हैं तो फिर क्यों बैठ रहे हो? पीछे आगे बैठ लो कहीं। चलो, सामान खरीदा तो इसे कहेंगे क्रय मूल्य। बेचा विक्रय मूल्य। यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी, कॉस्ट प्राइस सीपी। तो बस दो बात याद रखेंगे, खरीदा सीपी, बेचा एसपी। बातें बंद नहीं होंगी जब तक पढ़ाई नहीं होगी। तैयार? चलिए, सीपी एसपी, खरीदा बेचा। तो ये सामान खरीदा मतलब सीपी, बेचा मतलब एसपी। तो दो बातें ध्यान रखनी है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। तो बस एक फॉर्मूला होगा प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। एक फॉर्मूला होगा लॉस परसेंट का, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। बस दो फॉर्मूले। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो बस दो फॉर्मूले याद और सवाल शुरू। पिंटू वेरी गुड मॉर्निंग भैया, हो गया यहां तक नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाभ और हानि परसेंट सवाल चलेंगे आज हमारे आगे। पढ़िए। एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका वजन, उसका भार 1/3 रह जाता है। ताजा मछली को सुखाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली खरीदती है 25 रुपए किलो के भाव से।
सुखाकर 80 रुपए किलो, 80 किलो के भाव से बेच देती है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए कमाती है, ये पूछा जा रहा है। कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने की बचत हुई। ठीक है, चेक करें कितने रुपए का लाभ हुआ, ऐसा मन में चेक करें। मोहित वेरी गुड मॉर्निंग भैया, हो गया चेक। तो देखो वह खरीदती कितने किलो है, 1500 किलो। तो हमें दो बात ध्यान रखनी है, सीपी कितने में सामान खरीदा, पहले सीपी की बात कर ले, सामान कितने में खरीदा। तो कितने किलो खरीदी, 1500 किलो, कितने के भाव से, 25 के भाव से। तो 1500 गुणा 25, तो 25, 400, 375, 00, 37,500 की मछली खरीदी, 37,500 की मछली खरीदी। अब इसे बेचा, लेकिन बेचे की बात करें, अगर एसपी की बात करें तो बेचा, तो कितने किलो खरीदी थी, 1500 किलो। तो क्या 1500 किलो बची होगी, नहीं, सूख कर तो 1/3 बचती है ना, सूख कर 1500 किलो थोड़ी बचेगी, 1/3। तो मछली थी कितनी, 1500, सूख कर कितनी बची, 1/3 यानी 500 किलो। 1500 थी, बची तो कितनी, 1/3 यानी 500। और इसे बेचा किस भाव से, 80 के भाव से, गुणा 80, 80, 3 पंजे 15, 500, 8 पंज 40, 40,000। 37.5 में खरीदा, 40 में बेचा, कितने का फायदा, 2,500। खरीदा 37.5 में, बेचा माल कितने में, 40 में। खरीदा 37.5 में और बेचा कितने में, 40 में, 2,500 का बिका, 2,500 का फायदा हो गया। ये पूछा है कितने का फायदा, 2,500 का। 1500 किलो 25 के भाव से 37,500 की खरीदी, 1500 किलो थी ताजा, सूखने के बाद 1/3 कर लो, 1500 का 1/3 कितना हो गया, 500। 500 किलो 80 के भाव से 40,000, 37.5 खरीदी, 40 की बेची, 37.5 खरीदी, 40 की बेची, कितने का मुनाफा, 2,500 का मुनाफा। समझ पाए। अगला सवाल, चेक करेंगे क्या दिक्कत आ रही है, क्या ये किचकिच सी चल रही है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो करो, मैं ऐसे पढ़ा नहीं पाऊंगा। बात ही करनी है तो बात ही कर लो, कोई ज्यादा जरूरी बात हो सकती है, मैं नहीं कहूंगा। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हैं, अभी पहले उन्हें ही निपटा लें। पढ़ाई का क्या है, हम तो यहीं पे रहेंगे, फिर आ जाना। क्लास में बैठे हैं, सवाल चल रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं, ऐसा अच्छा तो नहीं लगेगा। और अगर कोई आवश्यक बात है, मानता हूं मैं, होता है कई बार, कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, निपटा लो पहले। पढ़ाई का क्या है, चलती रहेगी, अब तक चल रही है। शिव कुमार नमस्ते भैया। हाँ जी, तो क्या था, फल विक्रेता ने 600 रुपए में 240 सेब खरीदे, उनमें से कुछ सेब खराब थे, इसलिए फेंक दिया। होता कई बार, इतना माल खरीदा, सारे का सारा सही नहीं होता, कुछ खराब भी होता है, फेंकना पड़ता है। ये तो घर के लिए भी आप खरीद के लाओ तो भी हो जाता है ऐसा, सब्जी सामान फल सेब में। उसके बाद बचे हुए को 3.5 रुपए प्रति की दर से बेचा और 198 का लाभ कमाया। कितने परसेंट सेब फेंके गए, ये सवाल है। जो सेब फेंके, कितने परसेंट फेंके गए। सोचिए मन में। चलिए, तो एक बात बताओ, उसने फायदा कितने का उठाया, बस ये बताओ। उससे प्रॉफिट कितने का हुआ, 198 रुपए का लाभ, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ 198 का प्रॉफिट। इतने का प्रॉफिट हुआ,
और इन्वेस्ट कितना किया था उसने 600। 600 रुपए लगाए और 198 का प्रॉफिट हुआ, तो माल कितने का बेचा? 600 में माल खरीदा, 198 का प्रॉफिट ले लिया, तो माल कितने का बिका? 798 का बिका। और किस भाव से बिका? भाव 3.5 रुपए प्रति सेब, 3.5 रुपए ईच। एक सेब 3.5 का बेचा, सही है। तो माल कितने का बिका? कितने का? कितने भाव से? 3.5। तो पता चल जाएगा कितने सेब बिके। भाई 600 रुपए खरीदा, 198 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने का बिका? 798 का। कितने भाव से बिका? 3.5 रुपए के भाव से। काटो, पता चल जाएगा कितना माल बिका। ठीक है, 600 में खरीदा, 600 में खरीदा, 198 का प्रॉफिट हुआ। 600 में खरीदा, 198 का प्रॉफिट हुआ, तो माल बिका कितने में? 798 में। कितने भाव से? 3.5 के भाव से। काटेंगे तो पता चल जाएगा कितने सेब बिके। क्या पता चलेगा? कितने सेब बिके। तो 3.5 को ऐसा भी तो कर सकते हैं, 798, 3.5 को 7/2 भी तो कहते हैं, एक ही बात है। काटो, तो 7 से 7 कम 7 चौक 28, 114 का 2 से गुणा कर लो, 228 से बिके, 228 बिके और 240 खरीदे, 240 खरीदे, 240 खरीदे, 228 बिके, तो कितने फिक गए? 12 से फिक दिए, फेंक दिए। खरीदे 240 थे और बिक कितने पाए? 228। तो 12 सेब तो बेकार हो गए ना, वेस्टेज गए ना। दोबारा समझे, 600 रुपए का माल खरीदा, 198 का प्रॉफिट हुआ। 600 में खरीदा, 198 का प्रॉफिट हुआ, तो माल कितने का बिका? 798 का। कितने भाव से? 3.5 के भाव से। 228 सेब बिके, 228 सेब बेच दिए। खरीदे कितने थे? 240। 240 में से 228 बिके, 12 सेब हमने फेंक दिए। तो सवाल ये था कितने परसेंट फेंके, तो 240 में से 12 ही तो फेंके। 240 में से 12, तो परसेंट 12/200, 40 गुणा 100, 12 दूनी 5% से फेंके। तो 5 रुपीज नहीं आएगा, ये परसेंट आएगा केवल। 5% सेब बिके। कितने परसेंट सेब बिके? 5%। तो सवाल कितने परसेंट? 5% सेब हमने फेंक दिए, सॉरी फेंके, 5% सेब बेकार थे। ठीक है, दोबारा समझे, 600 का माल खरीदा, 198 का प्रॉफिट हुआ, तो माल बिका 798 का। कितने रुपए के रेट से? 3.5 के रेट से। मतलब 228 पीस बेच दिए, 240 खरीदे थे, 228 बेच दिए, 12 पीस फेंक दिए। कितने परसेंट फेंक दिए? 240 में से 12 फेंक दिए, 5% फेंक दिए। ठीक है, तो ये सवाल हाल फिलहाल में आपको मिल जाएगा, चल रहा है ये। चलिए, एक सवाल ऐसा हो रहा है, मिल नहीं रहा, मैं करवा दूंगा। चलिए, यहां तक बात हो गई। तो सवाल करना है आपको ये, चेक करें। 2008 से 2009 के बीच एक किताब की बिक्री 80% कम हो गई। 2008 से 2009 के बीच एक किताब की बिक्री 80% कम हो गई। 2010 में 2008 के बराबर रही, 2010 में 2008 के बराबर रही। तो सवाल ये है, 2009 से 2010 के बीच बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? मन में सोच लीजिए।
मन में सोचेंगे। चलिए माना कि सोच लिया 12%, 480, 100। तो 2008, 2009, 2010 तीन तो वर्ष ही हैं। 2008, 2009, 2010। तो 2008 से 2009 के बीच 80% कम हो गई, तो यहाँ 100 बिकती था माल, यहाँ कितना हो गया 80। 80% कम हो गई, 20 बची। 80% कम हो गई, 100 से 20 बची, तभी तो 80 कम होगी। 80% कम हो गई, डिक्रीज 80/80%। तो डिक्रीज बाई 80% कम हुई, 100 थी 20 बची, 100 थी 20 बची। फिर क्या हुआ 2010 में 2008 के बराबर हो गई। 2010 में 2008 में कितनी थी 100, कितनी हो गई वापस से 100 हो गई। तो सवाल ये है 2009 से 2010 में कितनी बढ़ी, तो 20 से हो गई 100, कितनी बढ़ गई 80, कितने से 20 से, परसेंट 80/20 गुणा 100, 400%। 400% बढ़ गई। 2010 में मान लो 8 में थी 100, 80% कम हो गई, 20 बची। 2010 में 2008 के बराबर हो गई, 100 का 100। तो 2009 से 2010 में कितने परसेंट बढ़ी, 20 से हो गई 100, कितनी बढ़ गई 80, कितने से 20 से। तो 80/20 गुणा 100, 400%। 400% की वृद्धि होती है 2009 से 2010 के दौरान। समझ पाए। सवाल यदि ना लिख पाए कोई बात नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी, मोबाइल पर पहुंच जाएगी। शाम को चाय बनाई, नोट्स सामने रखिए मोबाइल, और सवाल तब क्लियर कर लिए। ठीक है, फिलहाल समझने फोकस करेंगे। कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं तो पूछ लेना भैया। कोई चीज ऐसी हो जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। है जी। फ्रैक्शन से क्या है, 5 20%, 20 80%, 80% बात नहीं, 4/5। 5 थी 4 कम हो गई, 5 थी 4 कम हो गई, एक बची। 2010 में उतनी है जितनी 2008 में थी, 5 का 5, 1 से 5 हुआ, कितना बढ़ गया 4, कितने पे 1 पे, 4/1, 400%। 4/1, 400%। सही है। चेक करें। हाँ जी, ये चेक करें। 150 रुपए से लेकर 300 के बीच के मूल्य पे किताबें खरीदी जाती हैं, और 250 रुपए से 300-350 के बीच में उन्हें बेचा जाता है। 15 किताब बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। अगर 15 किताब बेची जाए तो अधिकतम कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। 15 किताब बेचने पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या पॉसिबल है। ए, बी, सी, डी। तो खरीदने की रेंज है सीपी, खरीदने की रेंज है, माल खरीदा जा सकता है 150 से 300 के बीच खरीदा जा सकता है। बेचने की रेंज है, माल बेचा जा सकता है 250 से 350 की रेंज में। हम चाहते हैं प्रॉफिट कैसा हो, अधिकतम लाभ। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट प्रॉफिट चाहते हैं हम। तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कब होगा, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कब हो सकता है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। तो आखिर सस्ते से सस्ता कितना सस्ता ले सकते हो तुम, 150 से कम में तो खरीद नहीं सकते,
महंगे से महंगा कितना महंगा बेच सकते हो? 350 तो महंगा तो बेच नहीं सकते। तो एक किताब पे कितने का प्रॉफिट पॉसिबल है? एक किताब पे प्रॉफिट हमारा अधिकतम जो होगा 350 माइनस 150, 200 का प्रॉफिट होगा। किताब में कितनी है? 15। 15 दूनी 3000 का प्रॉफिट हमें अधिकतम हो सकता है। अधिकतम प्रॉफिट कितने का? 3000 का प्रॉफिट हमें मैक्सिमम पॉसिबल है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ पाए? कोई दिक्कत? देखो, खरीदने की रेट मौजूद है मार्केट में, 150 रुपए से लेके 300 रुपए तक का माल मिलता है। मार्केट में सामान मिलता है 150 से लेके 300 का, और बिकता है 250 से लेके 350। हम चाहते हैं प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, सस्ते से सस्ता खरीदो। 150 से सस्ता तो खरीद नहीं सकते, महंगे से महंगा बेचो। 350 से महंगा बेच नहीं सकते। 150 में खरीदा, 350 में बेचा, कितने का प्रॉफिट? 200। एक किताब पे 200, 15 किताब पे 15 दूनी 30, 3000। ठीक है। और चलो एक सवाल कर लो। चेक करो। अगर 600 से लेके 6000 से 7000 तक की कीमत में घड़ियां मिलती हैं, और 7000 से 8000 की कीमत में बेचा जाती हैं, तो 5 घड़ियों पर अधिकतम लाभ कितना कमाया जा सकता है? 5 घड़ियों पे अधिकतम कितना लाभ हो सकता है? कितना हो गया? 10,000। क्योंकि सस्ते से सस्ती 6,000 से सस्ती खरीद नहीं सकते, महंगी से महंगी 8,000 से महंगी बेच नहीं सकते। यही समझ में आ रहा है ना? भाई 6 से 7 की रेंज में मिलती है तो 6 में खरीद लो, और 7 से 8 की रेंज में बिकती है, 8 में बेच दो। सही है? तो इस बात को चाहो तो लिख लो। सीपी 6,000 से 7,000 की रेंज में तो माल खरीदा जा सकता है, और जब बेचने की बात आएगी तो 7,000 से 8,000 की रेंज में माल बेचा जाएगा। हम चाहते हैं प्रॉफिट अधिकतम हो। 6,000 में खरीदो, 8,000 में बेचो। कितने का प्रॉफिट? 2,000 का। ठीक है मांशु? कितने का प्रॉफिट? 10,000 का एक किताब पे। हाँ, 2,000 का। ध्यान बिल्कुल इधर ही होना चाहिए, पीछे कुछ नहीं है, आगे इधर। ठीक है। तो एक किताब पे कितने का प्रॉफिट? 2,000 का। किताब में कितनी हम पे? 5 घड़ियां, सॉरी घड़ियां कितनी है? 5। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का? 8,000 माइनस 6,000, 2,000 का प्रॉफिट। और कितना घड़ियां कितनी है? 5, 5 तो नहीं, 10,000 का प्रॉफिट। सही है? अब आई बात समझ में? सेम क्वेश्चन दोनों। भाई अब पूछा प्रॉफिट अधिकतम, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। एक पे 2,000 का, और 5 घड़ियों पे 5 दूनी 10,000। ठीक है। अगला सवाल पढ़िए। एक अपार्टमेंट 2013 में 10 लाख रुपए खरीदा। एक अपार्टमेंट खरीदा 2013 में कितने का? 10 लाख का। और 12,000 रुपए महीने के किराए पर 2 साल के लिए किराए पर उठा दिया। 12,000 रुपए महीने के किराए पर 2 साल के लिए उठा दिया। तो 12,000 रुपए महीने 2 साल के किराए पर हमने उठा दिया उसे। तो सवाल अब ये है कि हम 30% प्रॉफिट चाहते हैं। अब बेचना चाहते हैं कितने परसेंट पे? 30% प्रॉफिट पे। तो अब अपार्टमेंट को कितने में बेचा जाना चाहिए? मन में सोचेंगे अपार्टमेंट को कितने में बेचें।
चलिए समय समाप्त। ए वाले लोग बी सी डी कितने का खरीदा? 10 लाख। सीपी कितना? 10 लाख। 10 लाख में खरीदा। प्रॉफिट कितना चाहते हो तुम? 30%। भाई 30% प्रॉफिट चाहते हो हर हालत में, तो 10 में खरीदा, 30 का प्रॉफिट, तो 13 लाख रुपए चाहिए हमें। अरे 10 में खरीदा, 30 का प्रॉफिट, कितने का बेचेंगे? 13 लाख का बेचेंगे। सही है? कितने का बेचा? 13 लाख का। अब इस 13 लाख में आपने किराया भी उठाया 12,000 रुपये महीने। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल में कितने महीने? 24। 2 साल में 24। तो तुम पे 12,000 रुपया 24 महीने तक भी तो आया। कितना आया? 24 12 288 और 3 जीरो, 288 3 जीरो, कितना रुपया आ गया? 2,88,000। 2,88,000 28 लाख कितना? सही है। इन्हें घटा दो आपस में। 13 लाख में से कितना रुपया तो आ ही गया हम पे से, घटाओ कितना बचा? 10 लाख। 12,000 रुपया और चाहिए, काम खत्म। दोबारा 10 लाख में खरीदा, 30% प्रॉफिट, 13 लाख का बेचेंगे। 10 में खरीदा, 30% प्रॉफिट, 13 लाख का बेचेंगे। किराए से 2,88,000 रुपया आ गया। किराए से 2,88,000 रुपया आ गया। जब किराए से 2,88,000 आ गया तो कितना और चाहिए? तो 13 लाख में 288 कम कर लो, 10 लाख। 12,000 आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। किराया किसमें ऐड कर दें? ऐड क्यों करेंगे? ऐसे करके तो ऑप्शन के आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे तुम। ऐसा नहीं है। आप ये समझो 10 लाख में खरीदा, 12,000 रुपये किराया, तो ये तो आ ही रहा है ना हमारे पास है। किराया अलग होता, जिक्र क्यों करता फिर उसका? किराया अलग ही होता तो अलग ही रखता वो सवाल से भी। किराए को अलग ही रखता वो सवाल से भी, तो फिर उसका जिक्र ही क्यों करता फिर वो? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 लाख का माल था और हमें क्या करना है? लागत मूल्य पर 30% प्रॉफिट चाहिए। देखो यहां लिख रहा है, एंश्योर टू प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10 लाख रुपए। 10 लाख का 30% चाहिए। एक चीज ये हो सकती थी, एक चीज ये हो सकती थी, पहले 10 लाख में किराया कम कर लेते। एक चीज ये हो सकती थी, 10 लाख में पहले जो आ गया वो हमारी कॉस्ट कम कर देता। अगर 10 में किराया कम कर लो, जो बचा उसका 30% जोड़ के आंसर दे दें। लेकिन साफ तौर पे लिख रहा है प्रॉफिट लागत मूल्य का ही चाहिए हमें 30%। तो 10 लाख का ही 30% मतलब 13 लाख का बेचना, मतलब 13 लाख रुपए चाहिए। 2,88,000 आ गए, तो 10,12,000 बचे। कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। साफ साफ लिख रहा है लागत मूल्य का 30%, कोई चिंता की बात नहीं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बात नहीं करें भैया। अब मैं आपको थोड़ा सा छोटे छोटे सवालों की तरफ लेके चल रहा हूं, उन्हें समझेंगे। जैसे कि ये एक दो सवाल इस तरह के और कर रहे हैं। इसमें होगा क्या, मैं समझा दूंगा आपको। सवाल की लैंग्वेज भाषा कैसी होगी। इसमें 2-3 चीजें होती हैं इन सवालों में, जैसे सीपी, एसपी और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। यानी कि प्रॉफिट लॉस परसेंट में से 1% दे देता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट में से 1% दे देता है, ठीक है। सीपीएसपी में से एक चीज देके एक चीज पूछ लेता है, एक कॉमन सा टाइप होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस में से 1% देगा और सीपीएसपी में से एक चीज देके एक चीज पूछेगा। इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कंपेयर करना है। कैसे करना है? सीपी को सीपी से
एसपी को एसपी से, प्रॉफिट को प्रॉफिट से, लॉस को लॉस से, ठीक है ना। पर डायरेक्ट क्या करना है, कंपेयर। अब इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 20। तो अगर प्रॉफिट परसेंट 20 है तो हम जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5। भाई 20/100, 20×5, 1/5। अच्छा ये प्रॉफिट परसेंट है, तो अभी फॉर्मूला डिस्कस हुआ था हमारा पीछे कि प्रॉफिट परसेंट में ऊपर होता है प्रॉफिट, नीचे होता है सीपी। ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य, याद रखिएगा। प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में ऊपर सीपी, नीचे ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी। लॉस परसेंट के फॉर्मूले में ऊपर लॉस, नीचे सीपी। हानि परसेंट में ऊपर हानि, नीचे क्रय मूल्य। तो याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट में ऊपर प्रॉफिट, लॉस परसेंट में ऊपर लॉस, नीचे सीपी होता ही है, ठीक है। तो क्या करना है इन सवालों में, सिर्फ इतना सा काम करना है, जैसे ये सवाल, प्रॉफिट परसेंट ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी। 5 में खरीदा, 1 का लाभ, 6 में बेचा एसपी। 5 में खरीदा, 1 का लाभ, कितने बेचा, 6 में। अच्छा ये हमने कितने में बेचा, 660 में बेचा। बेचा कितने में, 660। इसका मतलब एसपी कितना हो गया, 660 रुपया। तो एसपी को किससे कंपेयर करोगे, एसपी से। एसपी को एसपी से, सीपी को सीपी से, प्रॉफिट को प्रॉफिट से, लॉस को लॉस से। तो हमारा एसपी 660 है और एसपी यूनिट में कितना है, 6। तो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, 6 यूनिट बराबर 660, 1 बराबर 110। हमें तो सीपी चाहिए ना, सीपी कितने यूनिट है, 5 यूनिट बराबर 550। ये सीपी आ गया। इंग्लिश में काट के सही कर लो, ये लो जी, घर की बात है, कोई बात नहीं। आपके पास पावर है, कलम की ताकत है, काट के सही कर। और अगर इंग्लिश के हिसाब से लगाते, अच्छा 28 से तो वैसे ही पॉइंट पॉइंट में कटता वो, कोई बात नहीं, ऐसे काट लो। बहुत सवाल है काटने के लिए, चिंता मत करो। सही है, तो सवाल दिया जा रहा है अब, रेडी। तो कंपेयर करना डायरेक्ट, सीपी को सीपी से, एसपी को एसपी से, प्रॉफिट को प्रॉफिट, लॉस को लॉस से, ठीक है। तो सवाल पे आगे बढ़ेंगे। इतने रुपए में वस्तु बेचा, 30% प्रॉफिट हुआ है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो बेचा कितने में, एसपी। तो एसपी हो गया भैया 1690। प्रॉफिट परसेंट कितना, 30%। अच्छा हम जानते हैं 30% का जो मतलब होता है वो होता है 30/100, मतलब 3/10। 10 में खरीदा, 3 का प्रॉफिट, 13 में बेचा, 13 में बेचा। एसपी को इससे कंपेयर करेंगे, एसपी, ये भी एसपी, ये भी एसपी। 13 बराबर 169, 1 बराबर 13 से 13 हमारी कटेगा, स्क्वायर है। सीपी कितना है, 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर 1300। समझ पाए बात को, दोबारा। 30%, 3/10, 10 और 3 13। 10 में खरीदा, 3 का प्रॉफिट, 13 में बेचा। 10 में खरीदा, 3 का प्रॉफिट, 13 में बेचा, और हमने 1690 में बेचा। और बेचा बराबर बेचा, एसपी बराबर एसपी। 13 बराबर 1690, 1 बराबर 130। 13 का स्क्वायर है, 13 बार कटेगा, 130, ठीक है। और सीपी कितने यूनिट है, 10। 10 बराबर गुणा 10, 1300। किसी बात समझ में नहीं आई, अगर नहीं आए तो तुरंत बता दे करो, सोचो मत अपने आप से। अपने आप से पूछते हैं आई नहीं आई, बताओ भी तो बता। अरे आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, जल्दी बताओ। हाँ जी, कोई परेशानी, तो फिर अगला सवाल, रेडी। और सवाल जैसा मैंने कहा, जितना चीज लिख पाए उतना लिखें, समझने में ज्यादा ध्यान दें। सारे सवाल सेव हो जाएंगे आपके मोबाइल पर, घर पे पहुंच जाएंगे, शाम को अपने फेयर नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सुकून से अभी हम लिखने में ध्यान देंगे तो पता लगा 1 घंटे में सवाल ही 5 हुए, ये भी तो बात है। सवाल हम चाहेंगे ना ज्यादा ज्यादा हो, तो फाइल सेव हो जाएगी, मोबाइल में पहुंचेगी। नोट्स अपने शाम को फेयर बना लेने हैं, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक। चेक करेंगे,
इतने रुपए में वस्तु बेचा, 7% हानि हुई, 7% की हानि हुई, ठीक है। तो एसपी बेचा, कितने बेचा, 651 में, कितने का लॉस हुआ, 7%। आप जानते हैं 7% का मतलब होता है 7/100। 100 में खरीदा, नुकसान 7 का, बेचा 93, नुकसान को तो घटा के लिखोगे ना। अरे 107 तो प्रॉफिट वाले केस में करते हैं, ये तो लॉस है। 100 में 7 कम करो, कितना हुआ, 93 में बेचा। और हमने बेचा कितने में, 651। 93 यूनिट बराबर 651, एक बराबर 651/93। कितनी बार, 7 बार, 7 बार। सीपी कितना है, 100 बराबर, और 100 बराबर 700। किसको बात समझ में नहीं आ रही, बताओ जल्दी। एक बार और, दोबारा समझो भैया। रूपम सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। दोबारा देखें, 7% की हानि हुई, कितने की हानि, 7 की। अगर 7% की हानि हुई तो 7/100, 7 तो घटता नहीं है। 100 में खरीदा, 7 का नुकसान उठाया, तो 100 में खरीदा, 7 का नुकसान हुआ, तो 107 में बेचा या 93 में, 93 में बेचा। और बेचा हमने 651। 93 यूनिट बराबर 651 रुपया, एक यूनिट बराबर 651/93। सही है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने ऐसा किया, 3 से काट लिया, 3 से 31 बार, 31 बार कट गया, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 31 से काटा 7 बार। सही है, 7 एकम 7, 7 21, कितनी बार कट गया अब ये 31 से, 7। एक यूनिट बराबर 7, हमें चाहिए सीपी, सीपी कितने यूनिट है, 100, 100 बराबर 700। सही है, ऐसी बात। आगे बढ़ते हैं। मन में सोच जल्दी, बहुत तेजी के संग, एबीसीडी ट्राई करेंगे, फिर चेक करेंगे। मन में कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए, माना कि हो गया, माना कि हो गया, चेक करें। ए वाले लोग, बस ए वाले लोग, बी सी डी, तो चेक कर लेते हैं ना इसमें क्या है, कितने का बेचा, 27 में खरीदा है। अच्छा, सीपी कितना हो गया, 27, खरीदा सीपी। कितने का प्रॉफिट, 10 में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने परसेंट हो गया, 10% प्रॉफिट हो गया। 10% प्रॉफिट, हम जानते हैं 10% का मतलब 1/10 होता है, क्योंकि 10% होता है 10/100, 10% होता है 10/100, 10/100 मतलब 10 में खरीदा, एक का लाभ कितने बेचोगे, 11 में। लेकिन इसमें एक बात है, विक्रय मूल्य का 10% लाभ, प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट एट प्रॉफिट 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये क्या चक्कर है, अभी तक तो केवल प्रॉफिट ही आता था, अब हो गया प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का 10%।
ये कुछ अलग बात हो गई। सीधे 10% होता, सीधे 10% होता कोई बात नहीं थी, फिर तो ये सही था आपका ये वाला। विक्रय मूल्य का 10% है, तो इस बात को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सवाल में। कभी अगर ये ऐसा आ जाए कि प्रॉफिट ऑन एसपी, जब भी ऐसा सवाल में आए तो सवाल को बहुत बारीकी से ध्यान से समझ के चलना। सही है। इससे पहले किसी सवाल में ऐसा नहीं था, उसमें सीधे लाभ था। इससे पहले जो सवाल थे उनमें तो सीधे सीधे लाभ था। जैसे ये प्रॉफिट था या लॉस था, जैसे कितने का लाभ, लागत मूल्य पर 30%। ये नॉर्मल प्रॉफिट सीपी पे लगता है, ना भी लगता है ना लागत मूल्य का 30%, तो भी लागत मूल्य पे ही मानते हैं हम, सीपी पे ही मानते हैं। 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। अगर ये कॉस्ट प्राइस ना भी लिखता तो भी हम किस पे मानते हैं, सीपी पर। अगर ये कॉस्ट प्राइस ना भी लिखता तो भी 30% किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, सीपी पर। लेकिन लिख रहा है लागत मूल्य का 30, तो याद रखना नॉर्मली प्रॉफिट वाले केस में नीचे क्या होता है, सीपी, ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट। नीचे सीपी, ऊपर प्रॉफिट, नॉर्मल ऐसा होता है। जब वो लिख कर दे कि प्रॉफिट ऑन एसपी, जब वो लिख कर दे प्रॉफिट ऑन एसपी, तो क्या करेंगे, जब वो ऐसा लिख करके देगा प्रॉफिट ऑन एसपी, तो याद रखना नीचे जहां नॉर्मली सीपी होता था अब नीचे क्या होगा, एसपी, प्रॉफिट ऑन एसपी। तो जब लागत मूल्य पे लगता प्रॉफिट या नॉर्मली प्रॉफिट बोलता, ऊपर प्रॉफिट होता नीचे सीपी होता नॉर्मली। लेकिन बोल रहा है ना, लिख कर दे रहा है विक्रय मूल्य पर 30%, 10% लाभ। अब लिख ही दिया विक्रय मूल्य का 10%, तो बोलो 10% ही होगा ना। किस पर लेकिन, एसपी पर। 10 में बेचा 1 का लाभ, 9 में खरीदा, सीपी 9 ही तो हुआ। 10 में खरीद के 1 का लाभ नहीं है, 10 में बेच के 1 का लाभ। जब 10 में बेचकर 1 का लाभ होगा तो कितने में खरीदा होगा, 9 में। ठीक है, 9 में खरीदा और खरीदा 27 में, सीपी को सीपी से 9 बराबर 27, 1 बराबर 3, एसपी 10 बराबर 30 रुपया। आंसर बी। यानी कि केवल लाभ नहीं पढ़ना कि 10% लाभ, 20% लाभ, ये और पढ़ना है कहीं ऐसा तो नहीं है विक्रय मूल्य का 10%। नॉर्मल तो प्रॉफिट सीपी पे लगता है, लेकिन अगर लिखा हो विक्रय मूल्य का तो नीचे सीपी की जगह एसपी मिलेगा, ये ध्यान रखना। अन्यथा वही होगा, बी की जगह ए पे टिक। समझ गए। आगे बढ़े। आ रहा कुछ समझ में, क्या हो रहा है सर पता नहीं चला, कभी सीपी नीचे कभी ऊपर, एसपी बुद्धि खराब कर दी, कभी जोड़ रहे हैं कभी घटा रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर हो रखा है। अभी नया का तो सीखे थे हम बड़ी मुश्किल से कि इसमें से जोड़ो इसमें घटाओ, ये नई चक्कर पे यहाँ चक्कर पड़ गया। देखो यही तो समझने चक्करबाजी, यही तो होता है, अचानक से सवाल आता है जब पेपर में ऐसे ही होगा। तो मैं समझा रहा हूं उसे समझो। जब भी लिखे विक्रय मूल्य का परसेंट प्रॉफिट, एसपी ऑन प्रॉफिट ऑन एसपी, तो यहां लिख रहा है कि हमें विक्रय मूल्य के 10% का लाभ हुआ। अगर लागत मूल्य का 10% होता या सिर्फ 10% होता तो वो अपने आप लागत मूल्य माना जाता है। लेकिन लिख रहा है विक्रय मूल्य का 10%, विक्रय मूल्य का 10%, तो नीचे सीपी ना मिलके नीचे एसपी होगा। 10 में बेच के 1 का लाभ, 10 में बेचा 1 का प्रॉफिट हुआ तो 9 में खरीदा होगा ना, 9 में खरीदा और हमने 27 में, 9 बराबर 27, 1 बराबर 3, 10 बराबर 30। ऐसी बात है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल ऐसे आएंगे, मतलब आपने कोई सामान खरीदा, वही तो, क्या खरीदा, सामान। सही है, हमने कोई सामान खरीदा, खरीद करके उस पर कोई खर्चा किया,
खरीद कर उस पर कोई खर्चा किया, तो वो सारा खर्चा उसके सीपी में ऐड हो जाता है। सारा खर्चा कहाँ ऐड होगा? सीपी में। जैसे कि आपने कितने में खरीदा विक्रेता से रेडियो, खरीदा कितने में? 225 में। इस पे 15 रुपए मरम्मत पे लग गए, तो फिर 225 का कहाँ रहा? अब तो ये फिर 240 का हो गया। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा उसके लागत मूल्य में जुड़ जाता है। जैसे तुमने मोटरसाइकिल खरीदी 20,000 की, 2,000 लग गए मरम्मत में। 20,000 की मोटरसाइकिल, 2,000 लग गए मरम्मत में, तो माल कितने का हो गया? 22 का। तो 22 पे कैलकुलेट करेंगे ना नागेंद्र? हाँ समझ में आ रही है? पड़ोसी भैया, अरे पड़ोसी, हाँ यही तो पड़ोसी तुम्हारे। अरे दूर देख रहे हो, नीचे ही तो बैठे हैं भैया, छोटे से ही तुम्हारे बगल में ये। हाँ समझ में आ रही बात भैया? सब सही? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई परेशान तो नहीं कर रहा आपको? बता देना। चलो, तो 225 में खरीदा और 15 का लाभ हुआ, तो 240 में बेचा ना, तो 240 रुपए सीपी लगेगा। और कितने का बेचा हमने उसे? एसपी 300। तो भैया कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो 240 में खरीद के 300 में बेचा, प्रॉफिट कितने का? 300 माइनस 240, 60 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी। ठीक है, तो बस लगाओ इसे। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट 60 का, सीपी 240 गुणा 100। तो काट लेते हैं 6 से 4 बार, 4 से 25 बार। 25% का मुनाफा होगा भैया इस पूरे लेन देन में। ठीक है, कितने परसेंट? 25% का प्रॉफिट। आई बात समझ में? तो बस एक बात ध्यान रखना, जो भी खर्चा होगा वो कहां जुड़ेगा? सीपी में। जैसे आपने खरीदा कोई मोबाइल 5,000 में, 5,000 का मोबाइल खरीदा और संग में आपने क्या किया? 1,000 रुपए मरम्मत पर लग गए, तो मतलब 6 का पड़ा। ठीक है, और एक साल में तुमने 10,000 का रिचार्ज करा लिया, तो मतलब 16,000 का पड़ा। तो 16 में बेचोगे अब। रिचार्ज तो तुम्हारा अपना है, वो मत जोड़ देना, है ना? हाँ कि मैंने 6 में खरीदा था, 2 का खर्चा हुआ, चलो 8 का हो गया, और 5,000 का अब तक रिचार्ज हो चुका, तब तो 11 का पड़ा। वो तो तुमने अपने ऊपर खर्च किया है ना। कहीं किसी से कहने लग जाओ भाई हम तो ऐसे ही पढ़ के आए हैं, 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदी, 5 साल में 50,000 तेल पड़ गया, तो 1.5 की बेचोगे अब? ऐसे नहीं करना। वो 50 तो तुमने यूज में किया, उसे नहीं लेंगे। ठीक है, एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, कितने में? 300 में। इसके बाद इस पर ऊपरी व्यय, ऊपर से इसका खर्चा जो है ना, ओवरहेड्स जो हुए हैं, 20% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो उसका जो क्रय मूल्य उसके 20% का इस पर खर्चा हो गया एक्स्ट्रा। और अब वो प्रॉफिट चाहता है 30% का, कितने का बेचें? ऐसी बात पूछी है। 300 रुपए में सामान खरीदा, 20% खर्चा हो गया, 30% प्रॉफिट चाहते हैं, 30% प्रॉफिट भी चाहते हैं, तो कितने का इसको बेचना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो एक काम करिए, सिंपल तरीका बताऊं आपको। माल कितने का था? 300 का। अगर 20% खर्चा हुआ, तो अब ये सामान महंगा हो गया सस्ता हो गया? महंगा हो गया। हर चीज अपने आप में 100 होती है, हर चीज अपने आप में 100। 20% खर्चा हो गया, तो अब तो माल 120% का हो गया होगा। अब 100 का कहाँ रहा? 20% खर्चा कर दिया तो 120 का हो गया। 100 का था, खर्चा कितने का हो गया? 20 का। तो अब माल कितने परसेंट का हो गया? 120। सही है। अब जितने का हुआ उस पर भी मैं चाहता हूं 30% प्रॉफिट और हो जाए। जितने का हुआ उस पर भी मैं 30% प्रॉफिट चाहता हूं, तो माल हो गया 130 का, और हो गया आंसर। अच्छा, मतलब
300, 20% प्रॉफिट मतलब 20% खर्चा और हुआ, 20% होता है 1/5, 20% 1/5, 5 का था, 1 खर्चा हुआ, 6/5 का हो गया। वैसे भी काटोगे तो 6/5 ही तो आएगा। फिर 30% प्रॉफिट चाहिए, 30% होता है 3/10, 10 में 3 का प्रॉफिट 13/10। वैसे भी इसे काटोगे तो 13/10 ही आता, इसे और काट लो, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0, 6×5 30, 5×5 30, 36 गुणा 13, 36 गुणा 13, 13×6 का 8, 468। कितने का हुआ होगा माल? नहीं आई बात समझ में? स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, अगर नहीं आई तो स्टेप बाय स्टेप। पहले 300 का 20% निकालो, फिर जोड़ो, फिर उसका 30% निकालो, फिर जोड़ लो। ऐसा भी हो सकता है, वो आसान है ना, वो आसान पड़ता। ये बात समझ में आई? अब वैसे कर लेते हैं एक बार, एक बार वैसे और कर लो। माल कितने का था? 300 का, ठीक है, 300 का, तो खर्चा हुआ है इस पे कितना? 300 का 20%, बात है नहीं? 300 का 20%, 60 रुपए खर्चा हुआ। तो अब कीमत कितनी हो गई इसकी? सीपी कितना माना जाएगा? 300 प्लस 60, 360 का ही तो पड़ा। अब इससे प्रॉफिट कितने परसेंट चाहिए? 30%। तो प्रॉफिट 30% चाहिए। अच्छा, 30% प्रॉफिट का मतलब जानते हैं? 3/10 ही कर लो, या फिर 30%, 360 का 30%, 30%, जीरो से कट गए जीरो, 108 का प्रॉफिट, 360 में खरीदा, 108 का प्रॉफिट, 468 में बेचेंगे। फिर ऐसे होगा एसपी, बात है नहीं भैया? 360 प्लस 108, 468। ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी क्या बुरा है। आई बात समझ में? लेकिन इसका ही तो ये मतलब था। अरे पहले रेट 20% बढ़ गए, जो बढ़े उसका 30% और बढ़े, फाइनल इतने हुए। बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही थी। ऐसे भी कर लेते हैं आप। तो पहले 30 का 20% निकाला, खर्चा 60 का हुआ, 300 में खरीदा, 60 का खर्चा हुआ, 360 का पड़ा। अब 360 का 30%, 108 का प्रॉफिट भी लेना है। 308, 360 प्लस 108, 468 का बिकेगा। ये बेसिक वाली बात हो गई। ऐसे कर लो करना हो तो, लेकिन फायदा नहीं है, करना वैसे पड़ेगा, मतलब सीखना वैसे ही है। अगर ऐसे करते भी रहे हैं तो इस चीज को छोड़ना ही पड़ेगा, इससे थोड़ी आगे बात बनेगी, ठीक है। तो करना तो आपको डायरेक्ट ही पड़ेगा ऐसे। अगर अब तक करते थे तो करते थे, कोई बात नहीं, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्या बात सीखे, जो भी खर्चा होता है वो सीपी में जाकर जुड़ जाता है। ये लो सेम क्वेश्चन, अब इसे करोगे अगर वैसे तो लंबे चक्कर, इससे बढ़िया तो डायरेक्ट कर लो। 600 का माल था, 5% ट्रांसपोर्टेशन में लग गए और 15% लाभ हुआ। डायरेक्ट कर सकते हो कोशिश। माल कितने का था? 600 का, 5% प्रॉफिट 105, 15 का प्रॉफिट चाहिए 115, आंसर यही तो होगा। अरे 600 का माल था, 5% ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गए 105, 600 का माल था, 5% ट्रांसपोर्टेशन पे 105, फिर 15 का प्रॉफिट 115। या तो डायरेक्ट इक्वेशन बना दो, या फिर हो सकता है कोई फ्रैक्शन में भी करना चाहता हो, कर सकते थे। जैसे अगर मान लो तुम्हें ना काटते भी ना, तो 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, ठीक है। या फिर चलो 0 0 काट दो, वो भी क्या बुरा रहेगा। देखो 2 0 से 2 0, इसे भी काट लो, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, 5 से 23 बार, 23 21 6/4, आंसर। 2 से और काट लो इसे, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, इनका गुणा कर लो। 21 दिया, 63 गुणा 23, 63 गुणा 23/2, 23 दिया 69 का 9, हासिल में 6, 23 छिक्के 100, 18, 138, 38 और 6, 138, 6 38, 6 38, 6, 144/2, 2 7 14, 2 2 नहीं 4, 2 चौक 8, 2 पंजे
724.5 ऐसे कर लो, क्या बुरी बात है। बताओ, कुछ कुछ बात समझ में आई? तो आज बस प्रॉफिट लॉस का मैंने आपको बेसिक बेसिक बात बताई है, सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह। कोई टाइप शुरू नहीं किया, कोई टाइप शुरू नहीं किया। और वो क्वेश्चन समझाए हैं मैंने, 2-4 क्वेश्चन वो ले लिए हैं जो इस समय 2023 में 22 में लगातार ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जिनमें से एक वो था, फल सूख जाते हैं ना, सड़े हुए फल फेंक दिए बाकी बेच दिए, कितने परसेंट प्रॉफिट, ये वाला सवाल रेलवे में भी आ गया, एसएससी में भी आ गया। ये सवाल दोनों में, तीनों में मिले प्री बाई क्यों में, रेलवे में भी था, एल उसमें जो है एसएससी में भी था। तो मैंने कुछ वो क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन हाल फिलहाल में चल रहे हैं, और बेसिक सी कैलकुलेशन। अब आपका काम ये है कि आप नोट्स बनाने शुरू करें, अपने प्रॉफिट लॉस से शुरू करें। तो प्रॉफिट लॉस के लिए नोट्स बनाने शुरू करें, बेसिक बेसिक बातें हुई हैं। अब कल से हम लोग प्रॉफिट लॉस के अंदर टाइप शुरू करेंगे। प्रॉफिट लॉस तो बेसिक बता दिया, टाइप कि भाई सवाल किस किस टाइप के आते हैं, कल से टाइप शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है, इतना नोट करके रखें, सारी बातें फाइल पहुंच जाएगी आपके पास, वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी बातें होंगी भैया फिर कल।